हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम आज क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमने करना पीछे सीख लिया है। इंडेफिनिट इंटीग्रल सीखा है और इसके बाद हमने डेफिनिट इंटीग्रल सीखा है। तो अब हमें उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे हमको अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन को हम यूज कहाँ कर सकते हैं, जो व्यावहारिक एप्लीकेशन है उसका वो हमें कहाँ मिलेगा। तो ये चीज हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप सिंपली देखते हैं कि जब हम किसी प्लेन फिगर का एरिया निकालते हैं तो उनकी एरिया तो हमें निकालना आता है। इसके डिफरेंट फार्मूले, जैसे ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। अब इसकी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से हम निकाल लेते हैं। स्क्वायर है और ये भी प्लेन फिगर है, तो इसकी एरिया कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर से निकालते हैं। सर्किल है, इसकी एरिया हम पाई रेडियस स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, या जो है पॉलीगॉन है, मतलब हेक्सागन है, पेंटागन है। तो इस टाइप के जो फिगर हमको मिलते हैं उनका एरिया निकालना हमने सिंपल वे में सीखा हुआ है। हर एक के फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हुआ तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, उसके लिए फार्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया। ये रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला है, ये स्क्वायर का है, ये सर्किल का है। इस तरीके से हमने सीखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फिगर हमको मिलते हैं जिनका एक जो है फिगर सिस्टमेटिक नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा कोई फिगर दे रखा है, ऐसा कोई फिगर दे रखा है। अब ये एरिया हमको फाइंड करनी है, ये जो शेडेड पार्ट है इसकी एरिया फाइंड करनी है। अब इसकी एरिया हम कैसे पता करें, या इस टाइप का कोई फिगर है इसकी एरिया कैसे पता करें, तो इसके लिए कोई सर्टेन फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो अब इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इंटीग्रल का एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। इंटीग्रल का एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा, ये श्योर है। ठीक है, तो इसमें अब हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं कि मान लीजिए हमें निकालना है एरिया अंडर सिंपल कर्व। कोई एक सिंपल कर्व दिया हुआ है और उस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, और उसके लिए सपोज कीजिए कि एरिया द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, x axis and ordinates x is equal to a and x is equal to b। ये बाउंड्री दे रखी है। बाउंड्री क्या दे रखी है, ये कर्व है, ये ऑर्डिनेट्स है, ये ऑर्डिनेट है। ये ऑर्डिनेट कौन सा है, ये है x is equal to a और ये क्या है, x is equal to b। ठीक है, तो इस दो ऑर्डिनेट्स के बीच का और कर्व के नीचे का और x एक्सिस के एबव का इतना जो ये पार्ट है PQRS, इसकी एरिया क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं कि इसमें एक
पतली सी स्ट्रिप हम खींच लेते हैं। जैसे जैसे हम इसकी पतली स्ट्रिप बनाते जाएंगे, उसकी विड्थ को बहुत स्मॉल करते जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल विड्थ की जब हम कोई स्ट्रिप खींचते हैं तो वो लगभग रेक्टेंगल शेप में आ जाती है। और रेक्टेंगल के एरिया हमने पढ़ा हुआ है कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने क्या किया कि y = fx एक कर्व दे रखा है, इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने खींची, ये पतली सी, जिसकी विड्थ जो है, जिसकी चौड़ाई dx के बराबर है और इसकी जो हाइट है ये y के बराबर है। तो ये लेंथ का काम करेगा, ये ब्रेथ का काम करेगा। तो इससे एरिया कितनी निकल आएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ y dx, ठीक। इस एरिया को हम स्मॉल एरिया dA से डिनोट करेंगे और एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप कहलाएगी, ठीक है। अब द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = fx, ऑर्डिनेट्स x = a एंड x = b एंड x एक्सिस, इस PQRS की पूरी एरिया को फाइंड करने के लिए इसमें जितने स्ट्रिप्स बन सकती हैं, हर स्ट्रिप्स की एरिया को ऐड कर दिया जाएगा, एडिंग, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिप हो गई, फिर एक स्ट्रिप हो गई, फिर एक स्ट्रिप, फिर एक स्ट्रिप, इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप बनती गई और हर स्ट्रिप की अपनी एक एरिया है और उन सभी एरियाज को हम ऐड कर दें, सम अप कर दें, तो टोटल एरिया हमारी क्या हो जाएगी, एक इक्वल हो जाएगी। और इसको डिनोट किससे करेंगे, लिमिट यहां से ये x = a से लेकर x = b के बीच की है, तो a to b dA, और dA की वैल्यू क्या निकाला हमने, y dx निकाला है। और y = क्या होता है, fx होता है। तो एरिया कितना हो गया, a to b fx dx, ये फार्मूला बना हमारा एरिया निकालने का, ठीक है। इसमें हमने इंटीग्रेशन का यूज किया है और इसमें लिमिट, इनिशियल पॉइंट x = a पहला ऑर्डिनेट है, x = b लास्ट ऑर्डिनेट है। तो इन लिमिट्स को लेकर के a to b माने इसके बीच का हमें एरिया निकालना है। अगर यहां से और यहां के बीच का निकालना है तो यहां की लिमिट और यहां की लिमिट लेकर के रख देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले का प्रयोग हमें निश्चित रूप से करना है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, कि मान लीजिए कोई कर्व है और उस कर्व की पोजीशन x एक्सिस से नीचे पड़ रही है। x एक्सिस के नीचे पड़ने के कारण वो जो fx होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। y = fx यानी y निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। y x एक्सिस के बिलो निगेटिव होता है और y x एक्सिस के अबव पॉजिटिव होता है। तो y जब निगेटिव होगा तो इससे fx निगेटिव होगा और fx निगेटिव होगा तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया इसकी नेगेटिव होगी। क्या होगी, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = fx, x = a and x = b and x एक्सिस विल बी नेगेटिव। लेकिन हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि एरिया एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एरिया एक संख्यात्मक मान होता है, क्षेत्रफल एक संख्यात्मक मान है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, नेवर नेगेटिव। तो इट हैव टू कंसीडर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, देयरफॉर नेगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। और जब मॉड लगा देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमने एक ग्राफ बनाया एक कोई कर्व का, जैसे मान लीजिए साइन का कर्व है। तो ये जो इतना हाफ पार्ट है वो x एक्सिस से ऊपर है और नेक्स्ट हाफ पार्ट जो है ये कर्व x एक्सिस से बिलो है। तो ये एरिया क्या होगी, पॉजिटिव, और ये एरिया क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ लिखा गया a1 इज ग्रेटर देन 0
एंड A2 इज लेस देन 0। बट टोटल एरिया निकालनी है तब क्या करेंगे, तो A1 पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और A2 हमारा नेगेटिव है तो उस पर मॉड लगा दिया जाएगा। तो मॉड लगा करके ये टोटल एरिया हमारी ऐड होकर के मिल जाएगी। ये तरीका है एरिया निकालने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है y = x³ + 5 और आपको एरिया इसकी निकालनी है बिटवीन x = 1 to x = 2, इसके बीच में आपको एरिया निकालनी है। तब आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम 1 to दिस y dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे, ये आएगा x³ + 5 dx, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा x⁴/4 + 5x, और लिमिट यहाँ पे इसकी लिख देंगे। अब इसकी लिमिट अप्लाई करोगे तो 2⁴/4 प्लस 5 × 2 माइनस, अब माइनस में लोअर लिमिट आएगी तो ये 1⁴/4 और प्लस 5 × 1 ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2⁴ क्या होता है, 16/4 प्लस 5 × 2 = 10 माइनस 1/4 माइनस 5, ये आ गया। अब 16 में 1 घटाओगे तो ये 15/4 आएगा, और इधर 10 में से 5 घटाओगे तो ये +5 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5×4 = 20 प्लस 15 35/4, जिसको लिखेंगे 4 8 32 3 35, इतना यूनिट स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्षेत्रफल या एरिया गिवन कर्व का गिवन लिमिट के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं इसी तरीके का, जिसमें थोड़ा सा चेंज है। इस कर्व को हम थोड़ा सा ऐसा चेंज कर देते हैं। इस कर्व को हम क्या लिख देते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमने एक ऐसा कर्व बनाया और यहां पर ये एक ऑर्डिनेट लिया और ये एक ऑर्डिनेट लिया। ये है x = gy, ये एक कर्व है, और यहाँ y = a है और y = b है, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पे। अब इस तरीके से ये ओरिजिन है, x एक्सिस है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक ये x हाइट का एक dy विड्थ का एक स्ट्रिप यहां पे हमने बना लिया, ठीक है। तो अब ये जो कर्व हमारा हो गया, लेट x = gy, ये कर्व b, ये कर्व dA एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो इसका dA कितना लिखा जाएगा, x × dy। x × dy ये किससे कर्व से, ये है हमारा x = gy, ये कर्व है, और यहाँ पे एब्सिसा यूज होगा, एब्सिसा y = a एंड y = b, और यहाँ पे हो गया y एक्सिस। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारी जो एरिया आएगी वो होगी, दिस इज a to b x dy, a to b gy dy। एरिया इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये एरिया a = a to b dA की वैल्यू इतनी के बराबर होगी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो
सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक कोई ग्राफ है ऐसा, और इसकी एरिया आपको पता करनी है। ठीक है, ये O है, A है, B है, या फिर इसको P और इसको Q, Y एक्सिस, X एक्सिस ये बना देते हैं। ये एरिया हमारा A1 है और ये एरिया क्या हो गया, A2। दो पार्ट हो गया ना। अब यहाँ पे A1 क्या है, ये राइट साइड में है तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। A2 लेफ्ट साइड में है तो ये एरिया नेगेटिव हो गया। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, तो टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस मॉड ऑफ A2। इसी फार्मूले से ये भी निकल आएगा। और ये निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है। जैसे मान लो हमारे पास x ये दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कोई कर्व दिया है और यहाँ पे लिमिट दे रखा है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। इसके बिटवीन में कर्व की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 to 3 x dy। ठीक है, अब यहाँ 1 to 3 लिमिट हो गया और x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ये होगी अंडर रूट y माइनस 2। क्या लिखेंगे, y माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2। ये वैल्यू यहां रख करके और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर ये आएगा क्या लिखा जाएगा, ये y माइनस 2 की पावर हाफ dy। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम रूट x का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर दो, इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये आ गया। अब ये वैल्यू यहां से पुट कर दो। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो गया 1 to 3 y स्क्वायर माइनस 2 dy। इंटीग्रेट कर दो y क्यूब अपॉन 3 माइनस 2y। लिमिट क्या हो गई 1 to 3। अब यहां सॉल्व कर दो, 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 3, और दूसरी तरफ आएगा 1 जब लिमिट रखेंगे तो ये 1 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 1, ये आ गया। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये आएगा 9 माइनस 6 माइनस 1/3 और माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो 9 में 6 घटेगा, 3 प्लस 2 ये आएगा 5 माइनस 1/3। 5 15 में 1 घटेगा 14/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी कर्व की एरिया ये निकाल सकते हैं। अगर उसका कर्व का इक्वेशन दिया है, उसकी लिमिट ऑलरेडी हमको दे रखी है। ठीक है, एक चीज और आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है, वो है सिमेट्री। सिमेट्री समझने की जरूरत है। सिमेट्री का मतलब क्या है, सिमेट्री का मतलब है कि जैसे मान लो एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के ये 2 इसके पंख हैं। अगर इसको हम ऐसे क्लोज कर दें, किसी बटरफ्लाई के इन पंख को ऐसे क्लोज कर दें, तो दोनों दूर से देखने से कैसा लगेगा, एक ही पंख उसका दिखाई देगा। ठीक है, मीन्स दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड हो गए। ऐसी स्थिति जहां भी हमें देखने को मिलती है वो सिमेट्रिसिटी कहलाती है। अब जैसे मान लो यहां पे हमने एक कर्व बनाया, ये कर्व क्या है, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का कर्व है। अब पैराबोला का कर्व में अगर हम देखें तो यहां पे क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर जितना पार्ट है
उतना ही पार्ट इसके नीचे है, ठीक है। तो अब ये नीचे वाला पार्ट अगर इसको फोल्ड करके इस पे कर दिया जाए तो इसी पर ये आकर के बैठ जाएगा। तो इस स्थिति को हम सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं, ये सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहां पर पहचानने की क्या कंडीशन है कि अगर इफ पावर ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन is even then curve is symmetric about x axis। ये ध्यान में रखना है पहली कंडीशन। अब यहां देखिए y की पावर क्या है, इवन है, इसलिए ये सिमेट्रिक है किसके, x एक्सिस के दोनों ओर, ठीक है, x एक्सिस के अबाउट। दूसरा है इफ पावर ऑफ x इन इक्वेशन ऑफ कर्व इज इवन देन क्या लिखेंगे, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कहलाएगा। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि अगर y की पावर इवन है तो x के एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर x की पावर इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे यहां पे दिया है इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहां पे ये y एक्सिस है, अब y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, इधर फोल्ड करोगे तो इस पे आ जाएगा, इसको इधर फोल्ड करोगे तो इस पे आ जाएगा। तो इस पे अगर मान लो कि कोई पॉइंट यहां पे एक लाइन दे रखी है, लाइन x इक्वल टू a है, तो अब ये पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू a, और ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0, तो ये दो पार्ट में हो गया। अब इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, 0 टू a, 0 लोअर लिमिट हो गई, a अपर लिमिट हो गई, और ये एरिया हमको निकाल कर और इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा इसकी एरिया। यहां पे निकालना है तो यहां क्या करेंगे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, दोनों पार्ट सेम है, ठीक है। जब दोनों पार्ट सेम है तो क्या करेंगे, यहां पे एरिया निकालने के लिए मान लो ये कोई y इक्वल टू a लाइन दे रखी है और इस एरिया को निकाल के डबल कर देंगे। एरिया कैसे निकलेगी, ये ट्वाइस एक साइड की एरिया 0 टू a x dy, इस फार्मूले से निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों पार्ट की एरिया हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल का इक्वेशन क्या है, सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रेडियस इसकी क्या है, a, इसकी रेडियस हो गई a। तो यहां पे ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट कितना होगा, a, 0। ये x की पावर इवन है, यानी ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस है, y के दोनों तरफ का एरिया सेम है, और y पर पावर इवन है, यानी ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी x एक्सिस के ऊपर का और x एक्सिस के नीचे का दोनों एरिया सेम है। इट मींस ये पूरा एरिया सर्किल का जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे, एक पार्ट की एरिया हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो a इक्वल टू क्या होगा, 0 टू a, ये 0 टू a लिमिट आएगी और इसको लिखेंगे y dx। ये एक क्वाड्रेंट की एरिया इससे पता चल गई। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरी एरिया पता चल जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 टू a, यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू यहां रख दो
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट यहां पे है आपकी 0 टू a। अब ये लिमिट जब यहां पे रखोगे तो ये क्या आएगा, पहले अपर लिमिट रखो तो a बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू और ये साइन इनवर्स ए अपॉन ए आएगा, माइनस दूसरी तरफ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 बटे ए आएगा। ठीक है, अब इसको इक्वल सॉल्व करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 4 और ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, बाकी इधर सब 0 हो गया। ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है पाई बाई 2 होती है। तो अब 2 टू जा 4, 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल हो गया, एरिया इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। ये आंसर आपको मिल गया, सर्किल की एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं जैसे ये आपका दिया है इलिप्स, इलिप्स का ये फिगर है a कामा 0, 0 कामा b, y एक्सिस x एक्सिस, और यहां पर इक्वेशन इसकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस इलिप्स के इक्वेशन को अगर हम गौर करें तो यहां पर x की पावर इवन है, मींस y के अबाउट ये सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट, और y की पावर इवन है, इट मींस ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि ये इक्वली 4 पार्ट्स में ये पूरे इलिप्स को डिवाइड कर रहा है। अब एक पार्ट की एरिया निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 0 टू a, इधर ये क्या बनेगा y डी x, और इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा मान निकल आएगा। अब यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर लाओगे तो बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फाइनली ये y की वैल्यू आपको मिल जाएगी b और ए स्क्वायर एलसीएम। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप वैल्यू रखोगे इसकी तो y की वैल्यू आएगी b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4b अपॉन ए इधर आएगा 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे यहाँ पे आपने सॉल्व किया था ऐसे यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। फाइनली जो आंसर आपका आएगा वो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई ए बी ये आंसर आ जाएगा। दूसरा, इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, इस लिमिट को लेकर के, तो ये 0 टू b y की लिमिट लेंगे तो ये x d y के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये मिलेगा a अपॉन बी 0 टू b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इसी तरीके से इसी फार्मूले से और सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रल के एप्लीकेशन का हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में कराएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपकी सुविधा के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं
और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपनी जो है प्रोग्रेस को जांचते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।